आप सब लोगों ने 2005 में सत्ता में बदलाव किया। 2005 के पहले राज्य की जो स्थिति थी, हर तरफ से बर्बादी का मंजर दिख रहा था। अराजक स्थिति थी, राज्य ऐसा बनता जा रहा था जिसमें लोगों का रहना दूभर हो रहा था। व्यापारी वर्ग के लोग बिहार छोड़कर बाहर जा रहे थे। अपहरण, हत्या, लूट, बलात्कार की घटना रोजमर्रे की घटना बन गई थी। घर में माताएं चिंतित रहती थी कि बच्चा स्कूल गया है, शाम तक लौटकर आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। उस स्थिति से बिहार को बाहर लाने के लिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अभियान चला। बिहार भर के लोगों ने नीतीश जी को आशीर्वाद दिया और 2005 में जवाबदेही नीतीश जी के ऊपर बिहार की आ गई। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अब नीतीश कुमार जी जब उनकी राजनीति का अंतिम क्षण आया तो उन्होंने खुद ही घोषणा कर दी कि हम बिहार को फिर से वहीं ले जाएंगे जहां से बिहार को बाहर लाने का काम हुआ था। परेशानी की शुरुआत वहीं से हो गई। भाई और मित्रों, ठीक है, उनकी राजनीति का अंत हो रहा था, तो जिन लोगों ने बुरे दिनों में, संघर्ष के दिनों में साथ दिया, ताकत दी, उन वर्गों में से किसी को आगे बढ़ाते नीतीश जी, बिहार की आगे की जवाबदेही वहां सौंपते तो कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन नीतीश कुमार जी कहां सौंपने की बात करने लगे, जहां से बिहार को बड़ी मेहनत के बाद कुर्बानी देकर बाहर निकाला गया था। जिस तूफान से किश्ती को बाहर निकाला गया, फिर उसी तूफान में किश्ती को सौंपने का निर्णय नीतीश कुमार जी का हो गया। तब लगा कि अब तो ठीक नहीं है। उस परिस्थिति को भी हम लोग देखते रहते तो आराम से रह सकते थे। उपेंद्र कुशवाहा को कहां कोई कठिनाई थी, लेकिन लगा कि उस कुर्सी पर बैठकर आराम से हम रहे तो लोगों के साथ न्याय नहीं हो पाएगा। और तब हम और हमारे साथियों ने निर्णय लिया कि नहीं, अब ऐसी स्थिति में मुखदर्शक बनकर देखते रहना बिहार की जनता के साथ अन्याय हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने एक विशेष निर्णय लिया है। हम लोगों को परेशानी नहीं होती। शुरुआती दौर में नीतीश जी ने जब संघर्ष की शुरुआत की, समता पार्टी बनी, तो किसने सबसे पहले बैठने की जगह दी नीतीश जी को? सबसे पहले बैठने की जगह नीतीश जी को दी लवकुश समाज के लोगों ने, अति पिछड़ा समाज के लोगों ने। उस वक्त जब समता पार्टी के दौर में हम लोग संघर्ष में होते थे तो लोग अपने आप बैठने नहीं देना चाहते थे, जो आतंक का माहौल था उस समय। लेकिन सबसे पहले लवकुश समाज के लोगों ने बैठने की जगह दी, फिर अति पिछड़ा समाज के लोगों ने बैठने की जगह दी, बाद में चलकर दलित महादलित समाज के लोगों ने भी साथ दिया, अकलियत जमात के लोगों ने भी साथ दिया, सवर्ण जमात के भी लोगों ने बड़ी संख्या में बड़ा हिस्सा उन लोगों ने भी साथ दिया, और तब जाकर नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। लेकिन शुरुआती दौर में जिन लोगों ने बैठने की जगह दी, आज नीतीश कुमार जी उन्हीं को भूल गए। कोई परेशानी हम लोगों को नहीं होती अगर नीतीश कुमार जी जिन लोगों ने शुरुआती दौर में बैठने की जगह दी, अति पिछड़ा समाज के लोग, वहां से अपना किसी उत्तराधिकारी को बनाते अति पिछड़ा समाज से, लवकुश समाज से, तब कोई दिक्कत नहीं थी। इनका हक बनता था। लेकिन जिनका हक नहीं बनता था उसके हाथ में सौंपने का निर्णय, और वह भी एक परिवार में जहां सत्ता 15 साल तक केंद्रित रही, फिर से सत्ता को ही भेजने का निर्णय, और उस परिवार ने बिहार के साथ किस रूप में बर्ताव किया, उस परिवार के कारण बिहार बर्बाद हुआ। जिस परिवार ने बिहार को, जिन हाथों ने बिहार को तोड़ने मरोड़ने का काम किया,
बर्बाद करने का काम किया। उन्हीं हाथों में बिहार को सौंपने का नीतीश कुमार जी का निर्णय, हमने उसी दिन कहा कि नीतीश जी आपने राजनीतिक रूप से उसी दिन अपने डेथ सर्टिफिकेट पर सिग्नेचर कर दिया। बिहार के लोगों ने उनको बिहार को आगे बढ़ाने के लिए मौका दिया था, न कि फिर से उन्हीं पुराने दिनों की स्थिति में लौटाने के लिए। तो हम लोगों ने तो संकल्प लिया है कि चाहे जिस तरह की परिस्थिति का सामना करना पड़े हम लोग करेंगे, लेकिन बिहार को फिर से 2005 के पहले वाली स्थिति में नहीं लौटने देंगे। हम लोगों ने तय किया और इसीलिए हम आपसे आए हैं सहयोग मांगने के लिए, समर्थन मांगने के लिए। जब से नीतीश कुमार जी ने घोषणा की कि हम उन्हीं हाथों में सौंपेंगे, बिहार के लोग भी परेशान हो गए कि क्या होगा बिहार का। अब परेशान होने की जरूरत नहीं है भाइयों और मित्रों, बिहार निश्चित रूप से पुराने दिनों की स्थिति में नहीं लौटेगा। अगर आप सब लोगों का साथ मिला तो इस बात की गारंटी हम आपको देने के लिए आए हैं। हम जहां शहीद रामफल मंडल साहब को याद करने के लिए आए हैं, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, वही इस बात के लिए हम आश्वस्त भी आपको करने के लिए आए हैं कि चिंता करने की जरूरत नहीं। वैसे लोग अभी सत्ता में पूरे तौर पे नहीं आए हैं, आधा अधूरा ढंग से सत्ता में है, तब तो उनका आतंक शुरू हो गया है। क्या बर्ताव हो रहा है मुख्यमंत्री जी के साथ? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। आजाद हिंदुस्तान की पहली घटना होगी संभवतः जब बिहार का मुख्यमंत्री सरकारी कार्यक्रम में 2 घंटा 2.5 घंटा तक अपने मंत्री परिषद के किसी सदस्य के इंतजार में बैठा रहता है। डिप्टी सीएम आएंगे तब कार्यक्रम की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री जी को 2 घंटा 2.5 घंटा तक इंतजार करना पड़ता है। अभी तो पूरे तौर पे आरजेडी के लोग सत्ता में नहीं है, तब मुख्यमंत्री जी के साथ इस तरह का व्यवहार। और वह व्यक्ति मुख्यमंत्री के रूप में जिनको सबसे अधिक बार बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया, उनके साथ आरजेडी के लोग अभी इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, तो कल नहीं मुख्यमंत्री रहेंगे तब आरजेडी के लोग क्या व्यवहार करेंगे आप सोच सकते हैं। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप मुख्यमंत्री हैं तब आपके साथ इस तरह का बर्ताव लोग कर रहे हैं, और गांव-गांव में जो आपके लोग हैं उसके साथ आरजेडी के लोग क्या बर्ताव करेंगे आगे आने वाले दिनों। तो उनका रवैया शुरू हो गया है, हर तरह से शुरू हो गया है। मुझको जानकारी मिली कि हमारे साथियों ने यहाँ कुछ झंडा बैनर कल लगाया था शाम में, रात में 2 बजे रात में कुछ लोग आए और तोड़ फोड़ करके बर्बाद कर दिया, हटा दिया। आरजेडी के लोगों का आतंक अब तो दिखने लगा है। भाइयों और मित्रों, हम कहने आए कि जितना लोग बौखलाएंगे उतना ही हमारा कारवा आगे बढ़ेगा, उतना ही बढ़ेगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है। और हम कहना चाहते हैं उन लोगों से कि बौराइए मत ज्यादा। कानून के हिसाब से राज चलता है, कानून के हिसाब से चलिए। हर कोई कानून से बंधा हुआ है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। बौराइए नहीं ज्यादा, इसी में सबकी भलाई है, आपकी भी भलाई है। बिहार की जनता फिर से उस तरह के आतंक को कभी नहीं बर्दाश्त करने वाली, कभी नहीं बर्दाश्त करने वाली। 15 साल तक आपने जिस तरह से बिहार को तंग किया, तबाह किया, दूसरे लोगों का हक नहीं बनता है क्या? अति पिछड़ा समाज के लोगों का हक दूसरे समाज के लोगों का हक नहीं बनता है क्या? क्या शहीद रामफल मंडल जैसे वीर सपूतों ने अंग्रेजों से सत्ता छीनने का काम किया था सिर्फ इसीलिए कि लगातार 15 साल तक रहिए राज में, और फिर से जब मौका आए तो फिर से आप ही बैठिए, वो अभी एक परिवार का। दूसरे लोगों का हक नहीं बनता है क्या? सबका हक बनता है। सत्ता ऊपर से चलती है तो नीचे तक जाना चाहिए। अति पिछड़ा समाज के लोग, जो समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है, वहां तक भी सत्ता पहुंचना चाहिए। यह हमारा संविधान कहता है, और यही चाहते थे हमारे महापुरुष, जिनकी विरासत को बचाने के लिए हम निकले। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, जो समाजवादी विचारक दूसरे हुए, उन सब लोगों की विरासत यही थी
इस विरासत को ही आगे बढ़ाने की जवाबदेही नीतीश जी के ऊपर थी, लेकिन आज नीतीश जी उस विरासत को ही कहीं सौंपने की बात करने लगे। उस विरासत को बचाने का काम करना है, और इसलिए विरासत बचाओ नमन यात्रा पर हम निकले हैं। विरासत को बचाने का भी काम करना है, बिहार को बचाने का काम करना है। भाइयों और मित्रों, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने ताकत दी तो निश्चित रूप से बिहार न सिर्फ बचेगा, न सिर्फ हम लोग बिहार को बचाएंगे, बल्कि बिहार को आगे आने वाले दिनों में संघर्ष करते हैं सत्ता की कुर्सी के लिए। उपेंद्र कुशवाहा सत्ता की कुर्सी को छोड़कर संघर्ष करता है आपके बीच आकर के, सड़क पर, सदन से सड़क पर आकर। और ऐसी नौबत इसलिए आती है कि दूसरे लोगों की तरह सत्ता में जाकर उपेंद्र कुशवाहा आपके चेहरा को भूलता नहीं है। वहां जाकर यदि हम आपके चेहरा को भूलते तो मेरे लिए कोई कठिनाई नहीं थी, हम तो आराम से वहां रह सकते थे, आराम से रह सकते थे। लेकिन राजनीति आराम से रहने के लिए नहीं होती है। जिस कुर्सी पर, सत्ता की कुर्सी पर बैठकर लोगों को न्याय देना और दिलाना संभव न हो, हमने अपने महापुरुषों से सीखा है कि उस कुर्सी पर एक क्षण भी नहीं बने रहना चाहिए, उस कुर्सी को लात मार देना चाहिए। और इसीलिए हमने बार बार किया, हमने इस बार फैसला लिया। हम चाहते तो आराम से रह सकते थे, लेकिन लगा कि आराम से रहेंगे तो लोगों के साथ अन्याय हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, बिहार फिर से बर्बादी के रास्ते पर बिहार फिर से चला जाएगा। तो इसलिए उस जगह को त्याग करके हम आपके बीच आए हैं। लोग सड़क से सदन में जाने के लिए संघर्ष करते हैं, और उपेंद्र कुशवाहा तो बार बार संघर्ष के लिए सदन से सड़क पर आते रहा है। तो इस बार भी हम सदन से सड़क पर आए, क्योंकि आपका चेहरा हर क्षण मुझको याद रहता है, वहां भी याद था, इसलिए हम आए हैं, संघर्ष के रास्ते पर आए हैं। हमने खुद संघर्ष का चुनाव किया है, इसलिए कि आपके साथ न्याय हो के लोग हो, जिस धर्म के लोग हो, सभी लोगों से आग्रह है, चाहे अति पिछड़ा समाज के लोग हो, पिछड़ा समाज के लोग हो, सभी लोगों से आग्रह है, महादलित, दलित समाज के लोग हो, अकलियत जमात के लोग हो, या सबद समाज के लोग हो, सब लोगों से आग्रह है, जो लोग भी अमन, चैन, शांति चाहते हैं, जो लोग भी बिहार को विकास के रास्ते पे आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, जो लोग भी सबके साथ न्याय हो देखना चाहते हैं, उन तमाम लोगों से मेरा आग्रह है। और खास करके नौजवान मित्रों से कहना चाहते हैं, नौजवान मित्रों, जब जब समाज और देश पर संकट आया है, तब तक नौजवान लोगों ने अपनी जवानी कुर्बान करने का काम किया है। फिर से एक बार बिहार नौजवानों का आह्वान कर रहा है कि आप सब लोग मिलकर फिर से एक बार उठ खड़ा होइए, समाज के लिए, राज्य के लिए उठ खड़ा होइए। बिहार को बचाने में आपके भी योगदान की जरूरत है, नौजवानों के योगदान की जरूरत है। इसलिए तमाम लोगों से आग्रह है कि सब लोग आइए, अब सब लोग मिलकर के साथ दीजिए, सहयोग कीजिए, ताकत दीजिए। यही आग्रह करने के लिए हम आपके बीच आए थे। फिर से अंत में मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, शहीद रामफल मंडल साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित हमने किया है। श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, उनके प्रति पूरे तौर पे श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए, मैं संकल्प के साथ कहना चाहता हूं कि आगे आने वाले दिनों में बिहार को जिस गर्त में, रसातल में ले जाने की कोशिश हो रही है, वहां आपकी ताकत के बदौलत उपेंद्र कुशवाहा और उपेंद्र कुशवाहा के लोग नहीं जाने देंगे, नहीं पहुंचने देंगे। इसके लिए हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों के प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। आप सब लोगों ने मिलकर इंतजाम किया, और इतने सारे लोग जहां तहां से भी हम लोगों की बात को सुनने के लिए इकट्ठा है, तो सब लोगों को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद।